गुड मॉर्निंग गाइस हम माइक्रोबायोलॉजी में वायरोलॉजी को स्टार्ट किए हुए हैं। वायरोलॉजी के अंदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमने स्किन इरप्शन को पढ़ा, जिनमें चिकन पॉक्स, मीज़ल, रुबेला उनको हमने पढ़ा। फिर हमने मम्स को पढ़ा, जो कि हमारे पास स्किन इरप्शन के डिफरेंशियल डायग्नोस नहीं है, लेकिन उसमें है प्रोडक्ट स्वेलिंग हो जाती है, उसको हमने डिस्कस किया। आज हम पढ़ रहे हैं कि एरिथीमा इन्फेक्टियोज़म। एरिथीमा इन्फेक्टियोज़म के अंदर हमारे पास जो एजेंट है वो है पार्वोवायरस, एथ्रोवायरस या मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमारे पास ड्रॉपलेट है। इसकी क्लिनिकल जो फीचर है हमारे पास प्रोड्रोमल फेज, तीनों हर वायरस के अंदर प्रोड्रोमल फेज वही फीवर, मलेरिया, एनोरेक्सिया वगैरह होगा। ये तकरीबन हमारे पास कितने दिन रहेगा? 4 डेज। और 5वें दिन हमारे पास इरप्टिव फेज। इरप्टिव फेज होता है कि इंटेंस एरिथीमा या रेडनेस ऑन चीक के ऊपर। जो बच्चा आपके पास कंप्लेन कर रहा होगा ना, तो बिल्कुल इसका चीक जो है ना रेड हुआ होगा, ऐसे जैसे जिसने किसी थप्पड़ मारा है किसी ने उसको। तो इसलिए इसको डिजीज़ का नाम क्या देते हैं? ये इंटेंस एरिथीमा रेडनेस ऑफ चीक कॉल्ड स्लैप चीक रेड रैश। इसको 5th डिजीज़ इसलिए कहते हैं कि 5th डे के ऊपर हमारे पास इस तरह इंटेंस एरिथीमा नज़र आता है चीक के ऊपर। और इसका दूसरा नाम क्या है? स्लैप चीक सिंड्रोम। क्यों? इसके 5th डे के ऊपर हमें हमारा जो बेबी का जो हो रहा है एक चीक होता है ना, वो बिल्कुल रेड नज़र आ रहा होता है बच्चों में। अच्छा जी, कम्प्लिकेशन में, इसकी कम्प्लिकेशन में हमारे पास एक है कि ए प्लास्टिक क्राइसिस इन केस ऑफ सिकलर। अगर कोई पेशेंट सिकलर है ना, बच्चा सिकल सेल अनीमिया का है केस, तो इसके अंदर हमारे पास ए प्लास्टिक अनीमिया हो जाता है, जिसको हम क्या नाम है? हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। इसमें क्या हो जाता है कि सप्रेशन ऑफ बोन मैरो फॉर 2 वीक, बोन मैरो सप्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ए प्लास्टिक अनीमिया या ए प्लास्टिक क्राइसिस हो जाते हैं हमारे पास। डायग्नोस क्लिनिकल, ट्रीटमेंट हमारे पास सपोर्टिव है। और अगर हमारे पास आरबीसी, क्योंकि बोन मैरो हमारी स्प्रेस हो रही होती है, तो आरबीसीज के इश्यूज बन सकता है, तो अनीमिया हो सकता है। तो उसमें हम क्या देखते हैं? पैक आरबीसीज या एंटीबायोटिक वगैरह देंगे अगर इन्फेक्शन वगैरह हुआ। और ये क्या होता है? सेल्फ लिमिटिंग। एरिथीमा इन्फेक्टियोजम, 2 चीज़ें। 5th डिजीज़ पूछा जाता है कि 5th डिजीज़ किसे कहते हैं? एरिथीमा इन्फेक्टियोजम। या स्लैप चीक सिंड्रोम किसे कहते हैं? एरिथीमा इन्फेक्टियोजम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रोजेला इन्फेक्टम। अब रोजेला इन्फेक्टम, इसको जो एजेंट है हमारे पास ह्यूमन हर्पीज वायरस 6। क्लिनिकल फीचर हमारे पास वही प्रोड्रोमल फेज और इरप्टिव फेज, फीवर, मलेरिया, एनोरेक्सिया लेस देन 1 ईयर और 43 डेज। अच्छा, रोजेला इन्फेक्शन ये क्या होगा? एक तो बच्चे जो होंगे लेस देन 1 ईयर की हिस्ट्री होगी, और दूसरा इसको हम 4th डिजीज़ कहते हैं। उसको हमने क्या नाम दिया था? 5th डिजीज़। 5th डे के ऊपर हमारे पास इरप्टिव फेज आई थी, और यहाँ हमारे पास 4th डिजीज़ है, क्योंकि 4th डे के ऊपर हमारे पास इरप्टिव फेज आएगी। और उस इरप्टिव फेज में हमारे पास क्या होगा? ऑन 4th डे कॉल्ड 4th डिजीज़ मैकुलोपॉपुलर रैशेज अपीयरेंस। लेस देन 1 ईयर के बच्चे के साथ हिस्ट्री आएगा बच्चा, और एक तो मैकुलोपॉपुलर रैशेज अपेयर होंगे, और दूसरा क्या होगा? फीवर स्पाइक होगी उसके अंदर, शूट करेगी 101 से 104। बच्चे की माँ या पेरेंट्स जो कंप्लेन करेंगे कि डॉक्टर साहब सुबह 101 बुखार था और अचानक 104 बुखार हो गया। ये भी क्या है? सेल्फ लिमिटिंग। और ट्रीटमेंट हमारे पास वही सपोर्टिव एंटीपायरेटिव वगैरह देंगे, सारा कुछ देंगे। फिर हमारे पास आ जाते हैं टेरिएसिस रोजिया। टेरिएसिस रोजिया, इसका एजेंट हमारे पास क्या है? ह्यूमन हर्पीज वायरस 7। इसका क्या था? ह्यूमन हर्पीज वायरस 6। क्लिनिकल फीचर में वही प्रोड्रोमल फेज, एनोरेक्सिया, फीवर, मलेज ये आएंगे। इरप्टिव फेज के अंदर हराल्ड पैच कौन से होते हैं? कि लार्ज एरिया ऑफ अल्टर कलर ऑफ स्किन फाउंड ऑन नेक, चेस्ट एंड अपर लिम्ब। इन एरिया के अंदर हमारे पास अल्टर कलर ऑफ स्किन नज़र आएगी। इसको हमने जब स्किन इरप्शन की वो पढ़ी थी ना, नोमेनक्लेचर या क्लासिफिकेशन कह लें, तो उसमें हमने कहा था कि अल्टर कलर ऑफ स्किन अगर स्मॉल हो तो उसको हमने मैक्यूल का नाम दिया, और अगर बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया के अंदर हो तो हमने उसका क्या नाम दिया था? पैचेस का नाम दिया था। तो ये मुख्तलिफ पैचेस नज़र आएंगे हमें कहाँ पे? अपर लिम्ब पे, चेस्ट पे, नेक पे। तो इसका हम क्या नाम देते हैं? हलर्ड पैच। ट्रीटमेंट क्या है? सेल्फ लिमिटिंग है हमारे पास। फिर आ जाता है हमारे पास हैंड फुट माउथ डिजीज़। हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़, इसको हम क्या एजेंट हमारे पास क्या है? कॉक्सैकी A16 वायरस। कॉक्सैकी A16 वायरस
क्लिनिकल फीचर हमारे पास वही प्रोड्रोमल फेज, फीवर, मलेज, एनोरेक्सिया। इरप्टिव फेज हमारे पास, इसको हम क्या नाम देते हैं, डेलिकेट वेजिकल फॉर्मेशंस ऑन पाम, सोल, माउथ एरिया, और ये क्या होंगी, रप्चर होंगी, एंड हीलिंग विदाउट स्केरिंग, कोई स्कार वगैरह नहीं होगा और ख़ुद ब खुद हील हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ क्या था, हार्ड पैच थे, कहाँ पे, नेक, चेस्ट और अपर लिम्ब पे। हैंड, फीट एंड माउथ के अंदर हमारे पास क्या होंगे, डेडिकेट वेजिकल फॉर्मेशंस ऑन पाम, सोल, माउथ, इस एरिया के अंदर, और ये भी हमारे पास क्या है, सेल्फ लिमिटिंग है। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, HIV। इसको हम अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और HIV उम्मीद है कि 2 लेक्चर के अंदर कवर हो जाएगा।